ओम शांति। आज विशेष दादी जी की स्मृतियों को रिवाइज करने का दिवस है। दादी का व्यक्तित्व अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी, कितना उदाहरण स्वरूप था। आजकल के भाई बहन कहेंगे हमने बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखा, दादी को नहीं देखा। मम्मा बाबा के चरित्र सुने हैं और शायद मैं समझती हूँ आज की सभा में ऐसी भी आत्माएं होंगी जिन्होंने दादी को भी नहीं देखा है। ऐसे कितने जिन्होंने दादी को भी नहीं देखा। अच्छा अच्छा, दादी उदाहरण स्वरूप थी और बाबा के लिए कहेंगे उनमें शिव बाबा आता था, मम्मा के लिए कहेंगे वो बाबा की राइट हैंड थी। दादी तो हम सबके जैसी थी और दादी की विशेषता बाबा ने कहा और दादी ने किया, जो मम्मा की विशेषता थी। बाबा का डायरेक्शन दादी जी हूबहू पालन करते थे। आप देखेंगे दादी हर प्रकार के कर्म कर रही है, खाना भी बना रही है, खेल भी रही है, क्लास में भी है, मुरली भी सुना रही है, सब कुछ करती थी। लेकिन वो बहुत विशेष था। उसके अंदर क्या था? दादी के अंदर बहुत ही शुद्धता थी, पवित्रता थी, निर्मलता थी। शुद्धता का मिसाल, अपने मन को जरा भी मलिन नहीं रखते थे। किसी ने कोई मिस्टेक की, आके बताएगा, दादी उसको सावधानी भी देगी, उसके बाद दादी भूल जाते थे। मन दादी का बहुत शुद्ध था, साफ रखते थे। किसी की गंदगी क्यों रखें? मन शुद्ध पवित्र था। पवित्रता में दादी नंबर 1। बाबा ने ऐसी दादी, उसकी परीक्षा भी ली और संसार को चैलेंज भी किया। कैसे? एक बार बाबा ने, ये पुरानी यज्ञ की बात है, शुरू में बाबा ने अखबारों में डलवा दिया कि मुझे अपनी कन्या के लिए, दादी का नाम डाला प्रकाश मणि कुमार का, मुझे अपनी कन्या के लिए जिसकी गुण ये हैं, जो पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है,
शक्ति स्वरूप है, सत्यता की परी है, ऐसे करके बहुत सारी बातें लिख के मुझे ऐसी कन्या के लिए वर चाहिए। बाबा ने अखबारों में डाला। तो दादी को पता लगा, दादी गई, बाबा बाबा ये क्या? बाबा ने कहा, बच्ची ऐसा तो कोई इस धरती पर है ही नहीं जो आपको वर सके। बाबा ने तो इस तुम्हारा उपयोग किया सेवा के लिए, सेवा के लिए। दादी की पवित्रता इस पराकाष्ठा की थी। फिर निर्मलता, दादी इतनी निर्मल थी। निर्मल का अर्थ होता है जो अपने मन में कोई भी प्रकार का मल, गंदगी नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता, साफ स्वच्छ। और इन सबको अगर जोड़ा जाए तो अगर हम यूं कहें, दादी बहुत नेचुरल थी। नेचुरल, नेचुरल में आप दादी को पढ़ सकते हो। जो व्यक्ति नेचुरल होता है ना, उसको पढ़ा जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को आप पढ़ सकते हैं। नेचुरल। तो दादी तो भाई दादी थी, दूसरी दादी ऐसी हुई नहीं। दादी जैसी कोई दूसरी दादी नहीं। दादी ने हमेशा, बहादुर थी दादी। दादी निर्भय थी, बहादुर थी, कदापि किसी बात से डरती नहीं थी। और दूसरों को भी बहादुर बनाती थी, बनाती थी। जितनी शक्ति है उससे और अधिक शक्ति अपने अंदर लाओ। स्टैमिना जिसको हम कहते हैं, उसको बढ़ाओ। मैं आप लोगों को मिसाल सुनाती हूं, अपना ही मेरा अनुभव है। एक बार दादी ने मेरे को चंद्रमणि दादी जी के साथ भेजा था सारे कर्नाटक टूर पर। हम लोग अम्बेसडर कार में टूर कर रहे थे। सामने अम्बेसडर कार बड़ी होती थी, 3 भाई आगे बैठते थे, दादी, चंद्रमणि, विजयबेन और मैं, हम पीछे बैठते थे। गर्मी के दिन थे, कोई एसी नहीं था, लेकिन हमने 1.5 महीना टूर किया था बाय रोड। बाय रोड तो मेरे को भेजा गया था दादी की बातों को ट्रांसलेट करने के लिए, और दादी को जो लोग कहते हैं वो मैं ट्रांसलेट करके बताऊं। तो ये भी सेवा होती थी। कुछ एक्स्ट्रा सेवा भी होती थी, जो बहन जी आइए भाषण करा लो, तो मैं फुल डे नाइट फुल बिजी रहे। लास्ट डे गुलबर्गा पहुंचे और स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था। मेरे को बुखार चढ़ गया बहुत जोर से, और वहीं पर प्रोग्राम कर लिया, लेकिन बहुत बुखार चढ़ गया। मधुबन पहुंचे, दादी जी ने कहा आशा को बुलाओ, तो किसी ने कह दिया आशा को बुखार चढ़ गया। दादी ने कहा नहीं, उसको बुलाओ। मैं गई और मुझे, दादी इंतजार में थी, मुझे देखते सार बोला फेल। अब आप बताओ, 1.5 महीने की मेहनत, सारा टूर किया, दिन रात लगाया, और देखते सार सर्टिफिकेट मिल रहा है फेल। भाई मुझे थोड़ा सा फील तो हुआ
कि इतनी मेहनत, तो उसमें दादी कहती फेल। दादी का अभिप्राय क्या था वो मैं बताती हूँ। दादी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि दादी के पास समय कम होता था। तो दादी अपने साथ मेरे को नीचे संगम भवन ले जाना चाहती थी। तो उन दिनों हमारे पास गाड़ियां नहीं होती थी, जीप होती थी। तो दादी भी जीप में बैठी, मैं भी जीप में बैठी। जाते वक्त पूरा समाचार सुना, संगम भवन पे काम किया, वापस बैठे, वापसी में फिर सारा समाचार सुना, और उसके बाद जब मैं उतरी तो मेरा बुखार खत्म। दादी ने कहा सेवा करने के बाद बीमार नहीं पड़ना चाहिए। सेवा की है ना, सेवा की दुआएं मिलती है ना, तो बीमार नहीं होना चाहिए। वो मुझे याद रहता है कि दादी ने जो फेल कहा, इसलिए नहीं कहा, शाबाश बहुत दी मेरे को, बहुत थपकी दी। थपकी पाना भी तो बड़ी बात है। बहुत प्यार से थपकी दी, प्यार से सारा सुना, संभाल भी की, लेकिन आगे चढ़ती कला में जाने के लिए इंजेक्शन भी लगाया। ऐसे एक बार मेरी बांह का फ्रैक्चर हुआ। मधुबन में एनुअल मीटिंग थी। उन दिनों मीटिंग में बहुत थोड़े 25, 30, 50 होते थे, ज्यादा नहीं होते। मेडिटेशन हॉल में या नीचे हिस्ट्री हॉल में वो मीटिंग हुआ करती थी। फ्रैक्चर हुआ, मैंने दादी को फोन किया, दादी मैं इस बार मीटिंग में नहीं आऊंगी, मेरी बांह का फ्रैक्चर हो गया। अब आप सुनना दादी ने क्या कहा। बहादुर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वीरता लाने के लिए, जिम्मेवारी निभाने के लिए दादी क्या बोले? दादी बोले बांह का फ्रैक्चर हुआ है ना, टांग तो ठीक है ना। कोई दूसरा हो तो सोचेगा देखो दादी टांग भी अब मेरी तोड़ना चाहती है, कोई तो ये भी सोच सकता है ना। दादी का टांग तो ठीक है ना, मैं दादी टांग तो ठीक है। दादी ने कहा मीटिंग में आना है। तो मीटिंग में गए और दादी ने पूरा प्रबंध दिया। जो बांह के कारण से हैंडीकैप था, दादी ने पूरा प्रबंध करके दिया। और भी मेरे पास स्टोरीज हैं दादी। दादी हृदय की करुणामयी। आपको सेवा भी करनी है, फिर दादी साथ में उसका एंटीडोट वो भी आपको देती है कि कैसे आपने, मेरे पाँव में तकलीफ थी, बहुत जबरदस्त तकलीफ। एक बहन को बुला के प्यार से कहती है, क्या तुम, मधुबन की बात, मेरी खूब महिमा की दादी ने, उस बहन को खूब महिमा की। फिर कहा क्या तुम उसकी ये संभाल कर सकोगे? उस बहन ने मुझे दादी के जीते जी कुछ नहीं बताया, बड़े प्यार से सेवा करती थी। मैं सोचती थी उसका मेरे से प्यार है इसलिए कर। और दादी उससे बीच बीच में पूछती रहती तेरे को तकलीफ तो नहीं, तो नहीं ठीक है, और तारीफ मेरी खूब करती थी। दादी के अव्यक्त होने के बाद उस बहन ने मुझे बताया दादी इस तरीके से आपका ध्यान रखते। ये है प्रशासन। आप प्रशासिका हैं तो हर एक के दिल पर दादी ने राज किया, और विश्व महाराज की निशानी ये है, दिलों पर राज करें। प्रशासिका के रूप से अपना पाठ निभाना है, परंतु उसके साथ साथ हर एक के दिल को भी जीतना है। ये मिसाल है हमारी दादी। आज के दिन
हम कोई दादी को दुख से याद नहीं करते, हमें नाज है अपनी दादी पर। बाबा के होते 100 सेवा केंद्र, 100+। दादी ने कहां तक लाए? 4500। विदेश सेवा सारी दादी के निर्देशन, बड़े बड़े प्रोग्राम दादी के निर्देशन में, लाख लाख के प्रोग्राम दादी के निर्देशन। ये थी दादी ऑल राउंड। विश्व महाराजन की निशानी दादी की ऑल राउंड। ऐसे दादी ने ईश्वरी विश्वविद्यालय को जो देन दी है, उसको ईश्वरी विश्वविद्यालय कदापि भूल नहीं सकता। वो इतिहास है। दादी हमेशा कहते थे, अरे आए हो तो कुछ खास होना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए। साधारण सुनो बाबा की आज की मुरली कि मीठे बच्चे ड्रामा में हर पल कल्याण समाया। कल्याण देखो, कल्याण ही कल्याण है, हर बात में कल्याण। आज की डेट है 25/8/25। मीठे बच्चे कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। धारणा के लिए सदा इसी स्मृति में रहना है, हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। वरदान, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। माया से बचना है ना, सेवा। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना
अर्थात मन मना भव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन, आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो अमूल्य बहन, बाबा का इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी। तो बाप दादा भी कहते मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाएं। यही परमात्म प्यार सहज योगी बना देता है। परमात्म प्यार सहज योगी बना देता है। दादी जी की विशेषता है, ब्रह्मा बाबा समान निरहंकारी निर्माण चित। हमारा बाबा कितना निरहंकारी है। बच्चों को कहता, बच्चे मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूं। ऐसे मैं भी अपने आप से पूछती हूं, मैं कहां तक निरहंकारी निर्माण चित्त बनी हूं। जब ऊंचे से ऊंचा बाप इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तो हमें कितना निरंकारी होना चाहिए। जब अपने को सेवाधारी समझते तो स्वतः निरंकारीपन की स्टेज आ जाती है। अपने को निमित्त समझने से करण करावन हार बाप स्वतः याद आता है। जब हम कहते हम सेवाधारी हैं तो सेवाधारी माना ही आज्ञा पालन करने वाला फेथफुल। सेवाधारी माना आज्ञा पालन करने वाला और फेथफुल। आज का होमवर्क, हांची का पाठ स्मृति में पक्का रखने वाला आज्ञाकारी हूं। शक्ति क्या मिलेगी? देही अभिमानी बन निरंकारी स्थिति के अभ्यास से ब्रह्मा बाप समान ओबीडियंट दादी, देही अभिमानी बन निरंकारी स्थिति के अभ्यास से ब्रह्मा बाप समान ओबीडियंट दादी प्रकाश मणि के समान दिल तख्त नशीन, सो भविष्य राज्य तख्त नशीन स्थिति का अनुभव कर रही हूं। ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रहते हैं? ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अवस्थाएं ऊपर नीचे होंगी, इसमें मूंझना नहीं है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी किनका है? जो बाप को याद कर अपना कल्याण करते रहते। हीरों का लिंग बनाकर पूजा कब शुरू होती? सारी दुनिया में गीता का इतना मान क्यों? सूर्यवंशी कौन बनते हैं? अच्छी रीति पढ़ने वाले। फेल होने वालों का टाइटल क्या है? हाँ, ये शक्तियां बोल रही हैं, भाई नहीं बोल रहे। हाँ, फेल होने वालों का टाइटल क्षत्रिय। बाप ने कौन सा ऑर्डिनेंस निकाला है? काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। खुशी का पारा न चढ़ने का कारण? खुशी का पारा नहीं चढ़ता, क्यों?
ज्ञान की बातों को पूरी रीति नहीं समझते हैं। सेवा की विशेषता क्या है? सेवा करने से क्या फायदा है? सेवा योग युक्त बनाती है। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है माया को आने का। जो बिजी रहेगा उसके पास माया कैसे आएगी? रूहानी सेवा क्या है? निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, सुने हुए बोल का स्वरूप बन सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना अर्थात मन मना भाव स्थिति में स्थित होना। आकर्षण मूर्त बनने की युक्ति क्या है? आकृति को ना देख, निराकार को देखो। बाप अपने बच्चों को कैसा देखने चाहते हैं? हुँ? मेरे बच्चों में कोई कमी ना रहे, संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। सहज योगी बनने का आधार क्या है? परमात्म प्यार। किस स्मृति में रहने से खुशी का पारा चढ़ता है? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। दूसरा, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। तीसरा, हम गोपी वल्लभ की गोपिकाएं हैं। चौथा, हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर फिर विश्व का मालिक बनते हैं। किसको क्या कहा जाता? वृद्ध को क्या कहा जाता? तमो। बाप को क्षमा। युवा अवस्था को रज्जो। बचपन को देवी देवताओं के राज्य को। वो सब पढ़ के सुना रहे हो। लेकिन ये पक्का होना चाहिए। मुरली इसलिए रिवाइज कर रहे हैं, कोई पॉइंट मिस हो तो वो आपके धारणा पर आए, अटेंशन पर आए। अच्छा, धारणा क्या करनी है? माया से हार नहीं खाना, क्रिमिनल को समाप्त करना, श्रीमत पर पढ़कर विश्व का मालिक बनना, अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से बातें करना, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को जगाने की युक्तियां निकालना। अभी तक जो कुछ सुना है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते वही पढ़ना है।